इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एग्जाम को लेकर। तो एसएससी एग्जाम में मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम जानेंगे। और आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए समझ लो ये मतलब पहला आपका लेक्चर है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री आखिर क्या चीज होता है और ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को जानेंगे और उसके ट्रिक को जानेंगे, क्योंकि एसएससी एग्जाम में ट्रिक बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रिक के आप कोई भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे और उसके ट्रिक को जानेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्री, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो आपका होता है साइन थीटा, ये होता है P/H, और दूसरा आपका होता है cos थीटा, ये होता है B/H, और तीसरा आपका होता है tan थीटा, और ये आपका होता है P/B। और साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा जो होता है वह होता है कोसेक थीटा, जो ये आपका होता है H/P, और cos का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये आपका होगा H/B। और tan थीटा का जो मान होता है, tan थीटा का जो मान होता है वह आपका होता है cot थीटा, और ये आपका हो जाएगा B/P। तो इसको याद कैसे करेंगे तो वो आज हम जानेंगे कि इस तरीके को इस रेशियो को हम याद कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे क्लास 10th में कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और फिर इसको पलट देंगे हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। लेकिन आज हम उससे भी एक अच्छा ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं। LAL लाल, और ये आपका है K, ये आपका है K, और ये आपका है A। तो अगर हम इसको करें L/K मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये आपका होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, और आधार बटे कर्ण यह जो आपका होगा यह cos थीटा का फॉर्मूला होगा, और लंब बटे आधार ये आपका tan थीटा का फॉर्मूला होगा। अगर हम इसको पलट देंगे तो कर्ण बटे लंब ये आपका कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा, और कर्ण बटे आधार ये आपका सेक थीटा का फॉर्मूला होगा, और आधार बटे लंब ये आपका cot थीटा का फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है आपको याद करने के लिए, और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर P/H। तो L/K या लाल बटे K के A मतलब लाल बटे का तो मतलब यहां से हो जाएगा लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान, आधार बटे कर्ण cos थीटा का मान, लंब बटे आधार tan थीटा का मान, और फिर इसको पलट देंगे तो आप इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि और ट्रिगोनोमेट्रिक में और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को। तो जैसे हम लोग देखे थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वह आपका 1 के इक्वल होता है। तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो मान होता है ये आपका 1 होता है। और इसी में अगर हम बात करें कि cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी आपका 1 के बराबर होता है। और अगर हम बात करें तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान भी आपका 1 के इक्वल होता है। तो अगर इसको हम प्रूव्ड करना चाहेंगे तो अभी हम पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कि साइन थीटा का जो मान होता है आपका वह होता है P/H, और कोसेक का मान होता है H/P। अगर ये दोनों कट जाएगा तो ये आपका 1 के इक्वल आएगा। अगर हम बात करें सेक थीटा का जो मान होता है वह होता है B/H,
और सेक का मान होता है आपका h/b, ये और यह कट जाएगा, ये भी आपका 1 के इक्वल आएगा। अगर हम बात करें तो ये आपका होगा p/b इंटू b/p, ये आपका कट जाएगा, ये भी आपका इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। अगर हम यही से अगर हम साइन थीटा का अगर हम मान निकालेंगे तो ये आपका साइन थीटा का जो मान होगा वह होगा 1/कोसेक थीटा। अगर इसी में अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1/साइन थीटा, और इसी में अगर हम कोस थीटा का मान की बात करेंगे तो वह आएगा 1/सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करेंगे तो ये आपका आएगा 1/कोस थीटा, और अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे तो ये आपका आएगा 1/कॉट थीटा, और अगर हम बात करेंगे कॉट थीटा का अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आएगा 1/टेन थीटा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान 1 होता है, कॉस इंटू सेक ये भी 1 होता है, टेन इंटू कॉट ये भी आपका 1 होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करेंगे इससे आगे की, हम बात करेंगे अब जो आपके लिए, जैसे अगर हम इससे आगे हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप लोग पढ़े हैं कि ये 1 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से अगर हमको अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो ये आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। अगर यही से अगर हमको कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा, ये आपका जो आएगा वह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपका दूसरा जो होता है कॉम्बिनेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी आपका 1 के इक्वल ही आता है। अगर यहाँ से अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो ये आपका आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से ही अगर हमको अगर टेन थीटा का मान निकालना होगा तो ये आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी में अगर हम बात करें तो इसका एक रिलेशन और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी आपका 1 होता है। अगर यहाँ से अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर हम यही से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये आपका आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी में हम बात करते हैं और हम टेन थीटा को लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको याद कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और एंगल से लेकर आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को जानेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है माइनस साइन थीटा, इसको याद करना है। और फिर आपका दिया हुआ है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह आपका होता है प्लस कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह आपका होता है माइनस टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा का फॉर्मूला आपका होता है माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक माइनस कोसेक थीटा। तो इसको आप याद कीजिएगा। अगर एंगल का मान अगर नेगेटिव में रहेगा तो कॉस और सेक का मान प्लस में रहेगा, और बाकी चारों आपका माइनस में आएगा। तो अगला दिया हुआ है टी रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा इन टर्म ऑफ दोज ऑफ थीटा। तो 90 माइनस थीटा की बात कर रहा है, तो एंगल की जो बात दिया हुआ है, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करता है तो ये आपका होता है कॉस थीटा। अगर दूसरा अगर हम बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होगा साइन थीटा, और इसी में अगर हम बात करते हैं टेन 90 माइनस थीटा तो ये आपका होता है कॉट थीटा के बराबर। और अगर हम बात करते हैं कॉट 90 माइनस थीटा
तो ये आपका होता है टेन थीटा के बराबर। अगर हम इसी में अगर हम बात करते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये आपका होता है सेक थीटा के बराबर। और इसी में अगर हम बात करते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो ये आपका होता है कोसेक थीटा के बराबर। तो आप इस प्रकार से माइनस का जो एंगल दिया हुआ है और 90 माइनस थीटा का जो मान दिया हुआ है, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टी रेशियो में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में क्या क्या मान होता है उसको हम जानेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, ये आपका कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 प्लस थीटा ये आपका साइन थीटा होगा। टेन 90 प्लस थीटा ये आपका कोट थीटा होगा, और कोट 90 प्लस थीटा ये आपका टेन थीटा होगा, और कोसेक 90 प्लस थीटा ये आपका सेक थीटा होगा, और सेक 90 प्लस थीटा ये आपका माइनस कोसेक थीटा होगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है कोस थीटा के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे कोस और सेक आपका प्लस में होगा, 90 प्लस थीटा में आपका कोस और सेक प्लस में होगा, और बाकी चारों आपका माइनस में आएगा। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं टी रेशियो ऑफ 180 माइनस थीटा इन टर्म ऑफ दोज ऑफ थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होता है, टेन 180 माइनस थीटा आपका माइनस टेन थीटा होता है, कॉट 180 माइनस थीटा आपका माइनस कोट थीटा होता है, और सेक 180 माइनस थीटा आपका माइनस सेक थीटा के इक्वल होता है, और कॉसेक 180 माइनस थीटा ये आपका कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए।